बोलते हो लेकिन कोई सुनता नहीं है। आप करते हो लेकिन कोई देखता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डर फेल होना, रिजेक्ट होना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डर है इग्नोर होना। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप 100% मेहनत कर रहे हो, आप 100% कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपको नहीं देख रहा है बल्कि इग्नोर कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे 7 चीज़ों के बारे में, 7 रास्ते के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसको अगर आप एडॉप्ट करते हो, जिसको अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो आप बन जाओगे वो इंसान जिसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू विल बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर। तो ये 7 बातों को ध्यान से सुनना, समझना, अच्छी तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश करना और उसके बाद देखो तुम्हारा लाइफ किस तरीके से चेंज होता है। तुम एक ऐसे इंसान बनने वाले हो हु विल बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर फ्रॉम समवन। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लियर आइडेंटिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का पर्टिकुलर कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। हम लोग कभी फनी हो जाते हैं, कभी हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, कभी हम लोग लॉजिकली बातचीत करना शुरू कर देते हैं, कभी हम लोग इमोशनली बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मतलब हर वक्त हम लोगों के सिचुएशन के वाइज हम लोग खुद को बदलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग 75% टाइम हम लोग को वो होना चाहिए जो कि हम लोग एक्चुअली हैं। अगर हम लोग फनी हैं तो लगभग 75% तक हम लोग फनी ही रहेंगे। हम लोग सीरियस हैं तो हम लोग सीरियस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। हम लोग इमोशनल हैं तो वैसे ही रहेंगे। और हम लोग अगर लॉजिकली बातचीत करने वाले इंसान हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वही रहेंगे, लेकिन हम लोग वो करते ही नहीं हैं। सिचुएशन के वाइज हम लोग खुद को चेंज करते रहते हैं। कभी फनी बातचीत करते हैं, कभी बहुत सीरियसली बातचीत करते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकली बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम लोगों का कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी लोगों के सामने बनता ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि लोग हमारा वैल्यू ना करें। हम लोग लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि लोग हम लोगों को हल्के में ले। तो हम लोग ही खुद को लोगों के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं बल्कि इग्नोर करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिचुएशन के वाइज रिएक्ट मत करो। जैसे कोई फनी इंसिडेंट हो रहा है तो आप हंसो मत, या फिर कोई सीरियस बातचीत हो रहा है तो आप उसको गौर से मत सुनो या फिर गौर से सुन के कुछ मत बोलो। या फिर ऐसा कोई सीरियस सिचुएशन है जहाँ पे लॉजिकली बातचीत करके किसी को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप मत करो। हम ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सिचुएशन के वाइज हम लोगों को चलना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग 75% टाइम आपको वैसा ही रहना है जैसा आप एक्चुअली हैं, ताकि आपका एक फिक्स आइडेंटिटी लोगों के सामने आए और लोग आपको उसी तरीके से ले। आपका एक इमेज लोगों के सामने बन जाए कि हाँ आप ऐसे ही हैं। तो लोग नॉर्मली आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपका एक फिक्स इमेज, एक फिक्स आइडेंटिटी लोगों के सामने होगा तो आपका एक फिक्स वैल्यू भी होगा, आपका एक फिक्स रिस्पेक्ट भी लोगों के सामने बन जाएगा और आपका बाउंड्री क्या है ये लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि वो लोग कितने हद तक आपके साथ जा सकते हैं, कितने हद तक वो आपको हल्के में ले सकते हैं, कितने हद तक वो आपको सीरियसली ले सकते हैं। ये क्लियर बाउंड्री लोगों के सामने बन जाता है तो लोग तब मजबूर हो जाते हैं आपको वैल्यू करने के लिए, और नहीं तो लोग आपको हल्के में लेंगे ही, क्योंकि लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग इसको किस नज़रिए से देखें, फनी नज़रिए से देखें या फिर सीरियस नज़रिए से देखें, या फिर ये एक बहुत एम्बिशियस इंसान है ऐसा समझे इसको, या फिर ये बहुत लॉजिकली बातचीत करने वाला इंसान है ऐसा समझे इसको, या फिर ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है ऐसा समझे इसको। लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लोग जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो जब आपके सामने आएंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे।
तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे ना, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन के वाइज रिएक्ट ना करिए, सिचुएशन के वाइज तो रिएक्ट करना ही होगा, नहीं तो हम लोग तो मशीन बन जाएंगे ना। जैसे कहीं पे कोई फनी इंसिडेंट हो रहा है, आप नहीं हंस रहे हैं तो कैसा लगेगा, लगेगा आप कोई एक यंत्र हैं। या फिर कहीं पे कोई सीरियस बातचीत चल रहा है और आप वहां पे जाके अचानक से हंस पड़ते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा, फिर तो एक सेंसिबल इंसान आप नहीं कहलाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल रहे हैं कि आपको वैसा ही रहना है जैसा आपका नेचर है, ताकि इंसान को ये क्लियर हो जाए कि आपके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या आपको हल्के में लेना चाहिए, क्या आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्या आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्या आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो अगर एक पर्टिकुलर इमेज आपका, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी लोगों के सामने आपका बन जाएगा ना, तो लोग मजबूर हो जाएंगे आपको वैल्यू करने के लिए। जैसे हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपने फनीनेस के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी सारे इंसान ऐसे होते हैं जो लॉजिकली लोगों को सिखाने के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा स्किल होता है जिसकी वजह से वो लोगों के पास जाने जाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे आप सिर्फ फनी मोमेंट ही क्रिएट करते हैं तो लोग आपको उसी की वजह से रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका वैसा ही इमेज लोगों के सामने बना हुआ होगा। या फिर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, लॉजिकली बातचीत करते हैं, तो उसी की वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और नहीं तो लोग कंफ्यूज होके रह जाएंगे, और जहाँ लोग कंफ्यूज होके रह जाएंगे वहीं पे आपको हल्के मिलेंगे, और वहीं पे आपको क्या करेंगे, इग्नोर करना शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। सेकंड चीज क्या है, रेयर स्किल। आप में कोई रेयर स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भीड़ में कहीं खो जाए, भीड़ का एक हिस्सा बन जाए, बल्कि आपको ऐसा बनना है कि भीड़ में होते हुए भी आपका अलग से एक आइडेंटिफिकेशन लोगों के सामने दिखाई दे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा स्किल आपको खुद के अंदर डेवलप करना पड़ेगा जो कि लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करे। लोगों को ये लगे कि 10 लोगों के बीच में जब आप खड़े हैं तो आपका खुद का एक ऐसा स्किल है कि लोगों को वो दिखे, यानी आप भीड़ में होते हुए भी सबसे अलग दिखे। तब क्या होगा ना, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। और नहीं तो क्या होगा, लोग आपको हल्के में लेंगे, वो सोचेंगे बस है तो है, ये भीड़ का एक हिस्सा ही तो है, यानी सब 10 लोगों के बीच में आप खो जाएंगे, आपका अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अलग से अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं बनेगा तो आपको लोग हल्के में ही लेंगे, आपको लोग इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको नॉर्मल समझेंगे। तो इसके लिए आपके अंदर कुछ ऐसा स्किल, कुछ ऐसा गुण, या फिर कुछ ऐसा यूनिक चीज आपके अंदर होना चाहिए जिस वजह से आप 10 लोगों से अलग दिखें, लोग आपको इग्नोर ना कर पाए, चाह कर भी लोग आपको इग्नोर ना कर पाए। इसलिए खुद के अंदर इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि हम लोग खुद के अंदर ऐसा कोई स्किल डेवलप कर पाए, ऐसा कोई स्किल बिल्ड कर पाए जिस वजह से हम लोग 10 लोगों से अलग दिखें, लोगों के नज़रों में आए, ताकि लोग मजबूर हो जाए ना चाहते हुए भी हमारा वैल्यू करना, चाह कर भी हमको इग्नोर बिल्कुल भी ना कर पाए। तीसरी चीज है स्पीक लेस इम्पैक्ट मोर। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग अगर ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझा पाएंगे, और अगर ज़्यादा बोलेंगे कि लोगों के सामने हमारा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग हम लोग को वैल्यू देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत एक धारणा है। बहुत बक बक नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा बक बक करता है ऑटोमेटिकली लोग उसको हल्के में लेते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है लेकिन लॉजिकली बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, उस इंसान को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं। यानी कि आपको बोलना तो है लेकिन कम बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना बोलना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलना है, जहाँ तहाँ पे अपने से बोलना भी नहीं है, या फिर जिस तीस बात पे आपको रिएक्ट भी नहीं करना है। आपको बोलना कम है, आप जितना कम बोलेंगे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। आप लॉजिकली बातचीत नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई 30 मार खान नहीं बनना है,
लेकिन आपको बक-बक नहीं करना है। आज से ही आपको आदत डालना है कम बोलने के लिए। आपको सोचना है जितना ज़रूरत है उतना बोलेंगे, एक वर्ड हम एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। अगर आज से ही इसका आदत डालना शुरू कर देंगे तो आप खुद फ़ील कर पाएँगे कि धीरे-धीरे आपका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। लोग आपको ज़्यादा क्वालिटी की नज़र से देखना शुरू कर देंगे, लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देंगे और इग्नोर तो लोग आपको बिल्कुल कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि लोग आपको इग्नोर करने से डरेंगे। जब आप कम बातचीत करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके अंदर एक डीपनेस, एक गहराई पैदा होता है। इसके ज़रिए लोग ईज़िली आपको जान नहीं पाते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप खुली किताब लोगों के सामने नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंसान अपना हर एक चीज़ लोगों के साथ शेयर कर देता है ना, लोग उसको बहुत जल्दी हल्के में लेते हैं। लेकिन अगर आप कम बातचीत करते हैं, यानी कि आपके अंदर एक गहराई छुपा हुआ होता है, जिससे आपका जो ओहदा है, आपका जो वेट है, वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो लोग आपको ईज़िली समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से लोग आपसे डरते हैं। आपसे इंटरेक्ट करने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। आपको जो तो बोलने से पहले भी वो लोग 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन जब ये इंसान बोलता है तो ये लॉजिकली बोलता है, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए वो जब भी आपसे बात करेगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा, सोच समझ के बात करेगा, आपको जो तो कभी भी नहीं बोल देगा, यानी कि आपको हल्के में नहीं लेगा। और आपको अगर हल्के में नहीं लेगा, इसका मतलब यही है कि धीरे धीरे आपका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जहाँ आपका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़ है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों के सामने जाते हैं और अपने अंदर का सारा बात वहाँ पे खोल के रख देते हैं, एक पूरी खुली किताब की तरह। मतलब पन्ना सिर्फ तुमको पलटना है, मेरे बारे में सब कुछ जान लो, जो जानना है मेरे बारे में, जो जानना चाहते हो सारा चीज़ तुम्हारे सामने है। मेरे बारे में कोई सीक्रेट तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। तो हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है। अगर इंसान आपके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, आपके अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा ना, तो वो इंसान हमेशा ही आपको ग्रांटेड लेने की कोशिश करेगा। जब उसको मौका मिलेगा, आपके लाइफ के कोई भी बात को लेके वो आपको नीचा दिखाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि आप लोग के सामने बिल्कुल भी वैल्यूलेस हो जाएंगे। इसलिए ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है ना, अनप्रेडिक्टेबल रहना है। चाह कर भी लोग आपके बारे में ना जान पाए। आपके लाइफ का कोई भी घटना हो, चाहे अतीत का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे फ्यूचर का कोई प्लानिंग हो, कोई भी चीज़ के बारे में लोगों को भनक तक नहीं लगना चाहिए। बस आप जब करेंगे तब लोग देखेंगे कि आप कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करने वाला है। लोग चाह कर भी आपके बारे में जान नहीं पाते हैं, और अचानक से आप जब कुछ करते हैं, लोग आश्चर्य हो जाते हैं। इससे क्या होता है ना, लोगों के पास आपका एक अच्छा इमेज बन जाता है। लोग चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो उल्टा आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे मिस्ट्री होता है ना, लोगों का क्यूरियोसिटी वहीं पर होता है। लेकिन जहाँ पे कोई मिस्ट्री है ही नहीं, तो लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट होते ही नहीं, बल्कि देखते भी नहीं उसकी तरफ, पूरी तरीके से उसको इग्नोर करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट कब आएगा, जब लोग आपके बारे में कुछ जानना चाहेगा। और लोग कब आपके बारे में जानना चाहेगा, जब आपके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होगा। आप चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, अपने लाइफ में फोकस्ड होंगे। आप जब कुछ करते हैं उसके बाद लोगों को पता चलता है। इससे क्या होता है, आपके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, लोगों का ध्यान आपके तरफ रहता है कि ये इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है, इस इंसान में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है।
तो जिस चीज़ में मिस्ट्री रहता है उसी की तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। जैसे कि हम लोग जब कोई मूवी देखते हैं, अगर पहले से ही हम लोग को पूरा का पूरा स्टोरी पता चल जाएगा तो क्या हम लोग उस मूवी को पूरा देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसलिए मूवी ऐसे ही बनाया जाता है जहाँ पे हर मोमेंट पे आपको सस्पेंस मिलता है, ताकि आप में वो इंटरेस्ट बना रहे कि मूवी को हमको अंत तक देखना है, अंत में क्या रिजल्ट हो रहा है ये हमको जानना है। तो आपको भी खुद को ऐसे ही बनाना है, मिस्टीरियस बनाना है। आपके अंदर कुछ सस्पेंस होना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर आपके बारे में जानने की इच्छा पैदा हो। इससे क्या होगा कि लोगों का अट्रैक्शन आपके तरफ रहेगा। लेकिन आप में अगर कोई मिस्ट्री रहेगा ही नहीं, आप में अगर कोई सस्पेंस रहेगा ही नहीं, आपके बारे में लोग सब कुछ जान चुके होंगे और कुछ आपके बारे में जानने का है ही नहीं, तो लोग क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके बारे में? क्योंकि उनके पास और बहुत काम है जिसकी तरफ वो ध्यान देंगे। आप तब उनके लिए एक बेकार इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपके बारे में वो लोग सब कुछ जान चुके होंगे। आपके बारे में जानने के लिए और कुछ बचा नहीं होगा, तो आपके लिए और कोई इंटरेस्ट भी लोगों के मन में नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ का हर एक बात शेयर करने के लिए कि मैं अभी ये करने वाला हूँ, मैं अभी ये करने वाला हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। आप अपने लाइफ में जब कुछ करेंगे लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और इससे क्या होगा, लोगों के पास आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा और लोग चाहकर भी कभी भी आपको अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। जैसे किसी इंसान के बारे में हम लोग का अगर कोई ओपिनियन है तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ बह जाते हैं कि 10 ठो लोग ऐसा बोल दिया, अपना ओपिनियन दे दिया तो हम भी बोल दिए। हमारा खुद का अलग कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि वो लोग बोल रहे तो हम भी बोल दिए इसके बारे में। तो इसमें क्या होगा, हमारा खुद का अलग से कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बन रहा है। 10 लोग जो बोल रहे हैं हम भी वही बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पे हम कोई डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, हम सबके साथ एक समान दिख रहे हैं। उस जगह पे आपको क्या करना है, आपका खुद का जो भी ओपिनियन है वो आपको रखना है। हाँ, उसके लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं करना है, जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई भी चीज़ को थोपना नहीं है। बस नॉर्मली आपको अपना ओपिनियन वहाँ पे देना है, किसी को पसंद हो चाहे ना हो। आपको दूसरों के हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलाना है। अगर आपका कोई ओपिनियन ऐसा है जो ऑटोमेटिकली किसी के साथ सिमिलर हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि 10 लोग ये बोल रहे हैं तो आप भी ये बोलेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको बस जो सही लगता है किसी भी चीज़ के बारे में उसको सामने लाना चाहिए, दैट्स इट। हो सकता है कि आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं, आप अपना बात रख रहे हैं, उसमें लोगों का एग्री भी हो सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है। भले ही लोगों का डिसएग्री हो, फिर भी आप अपना रिस्पेक्टफुली ओपिनियन वहाँ पे रख रहे हैं ना, तो लोग आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ लोग आपको वैल्यू करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, और लोग कभी भी आपको इग्नोर करेंगे नहीं, आपको वैल्यू लेस नहीं समझेंगे, कभी भी आपको ग्रांटेड लेने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, साथ ही साथ आपको चाह कर भी अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है विजुअल प्रेजेंस। लोगों के सामने आपका विजुअल प्रेजेंस ऐसा होना चाहिए कि लोग ना चाहकर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए, आपका लुकिंग वैसा होना चाहिए, आपका गेटअप वैसा होना चाहिए, आपका बातचीत करने का तरीका वैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट वैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। लोग ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। 10 लोगों के भीड़ में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आप अलग ही दिखते हैं, आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे बनता है। यानी कि जैसे तैसे कभी भी कहीं भी आपको चले नहीं जाना है। अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटी है तो उसको दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और वही लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है।
तो आपको अपना पर्सनैलिटी वैसा ही बनाना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए कि किस जगह पे हम जा रहे हैं और उस जगह पे कैसा ड्रेस सही होगा, इसका सेंस आपको रहना चाहिए। कौन सी जगह पे हम कैसे बातचीत करेंगे, इसका सेंस आपको रहना चाहिए। अपना लुकिंग, खुद को अगर आप आईने में देखेंगे तो आपका ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसा गेटअप होना चाहिए कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें। साथ ही साथ आपका बातचीत करने का तरीका के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि लोग आपको हल्के में ना ले सके, लोग आपको रिस्पेक्ट दे, लोग आपका वैल्यू करें और कभी भी आपको ग्रांटेड लेने के बारे में बिल्कुल सोच ही ना पाए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी दोनों ही चाहिए होता है। जैसे कभी कभार हम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, कभी कभार पूरी तरीके से गायब ही हो जाते हैं, कभी कभार हम लोग मोर कंसिस्टेंस हो जाते हैं, मोर अवेलेबल हो जाते हैं, और कभी कभार बिल्कुल भी अवेलेबल होते ही नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मॉडरेशन इज़ द की। आपको क्या करना है ना, कंसिस्टेंसी बना के चलना है। आप जैसा है वैसा ही रहना है आपको। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे, बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे और अचानक से उस इंसान से दूरी बना लिए हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, एक बैलेंस में चलना है। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको हल्के में ले लिया, या फिर पूरी तरीके से उन इंसान से दूरी बना ली, उस इंसान से लाइफ से पूरी तरह से गायब ही हो गए। तो क्या होगा, उस इंसान को आपके बिना रहने का आदत लग जाएगा, तो अब आपका कोई वैल्यू उस इंसान के पास रहेगा ही नहीं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको थोड़ा उस इंसान के साथ घुलना मिलना भी है और थोड़ा बहुत अपने लाइफ पे, अपने काम पे भी फोकस करना है। इससे क्या होगा ना, आपका एक बैलेंस बना रहेगा, आप एक मॉडरेशन में रहेंगे। आप ना ही लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं और ना ही लोगों के लिए ज़्यादा अनअवेलेबल हो रहे हैं। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं ना, आपको एक बैलेंस में ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक मॉडरेशन होके हम लोग को चलना चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत घुलेंगे मिलेंगे भी और थोड़ा बहुत दूरी भी बनाएंगे, कभी कभार लोगों के बीच में भी जाएंगे, कभी कभार खुद के लाइफ में भी फोकस करेंगे। इससे क्या होगा ना, आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा गायब भी नहीं हो रहे हैं। इससे क्या होगा ना, लोगों के बीच में थोड़ा सा क्रेविंग आपके लिए रहेगा। यानी कि वो जब चाहे आपको पा नहीं सकते हैं और आप पूरी तरह से गायब भी नहीं हो रहे हैं। यानी कि आप खुद को लोगों को भूलने भी नहीं दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं हो रहा कि हमेशा आप अवेलेबल हो रहे हैं, जिस वजह से अपना वैल्यू भी आप घटा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, बैलेंस में चलना होगा, ताकि लोग आपको ढूंढे, लोग आपको जानना चाहे, लोग आपके बारे में सुनना चाहे, लोग आपको सुनना चाहे, लोग अपनी ज़रूरत के समय में आपको ढूंढे। आप एक ऐसे इंसान बन जाए कि आपके बिना लोगों का चले भी नहीं, और आप अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते भी हैं तो लोगों को परेशानी भी नहीं होती है। यानी कि आपको क्या करना है, लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट तो डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद को अवेलेबल बिल्कुल नहीं कराना है। इससे क्या होगा ना, आपका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, अवेलेबिलिटी भी अनअवेलेबिलिटी भी दोनों में एक बैलेंस बना हुआ रहेगा, और यही चीज़ लोगों को आपका वैल्यू करने में मजबूर कर देगा और लोग आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। और इससे क्या होगा ना, लोग आपको ग्रांटेड ले पाएंगे और ना ही लोग आपको छोड़ पाएंगे। आपका एक वैल्यू बना हुआ रहेगा, आपका एक इम्पैक्ट बना हुआ रहेगा, जिससे कि लोग चाह कर भी आपको इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 7 चीज़ मैंने बताया, 7 तरीका मैंने बताया, जिसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं और अच्छी तरीके से इसको फॉलो कर पाएंगे, इसको एडॉप्ट कर पाएंगे धीरे धीरे ना, तो आप खुद देखेंगे कि लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आपका इसके ज़रिए पड़ रहा है। और इससे क्या हो जाएगा, आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे हु विल बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर। तो अगर मेरा ये वीडियो देख के
थोड़ा सा भी आपके अंदर ये चीज़ आया है कि हाँ, आज से ही हम ये 7 चीज़ को अपने ऊपर एडॉप्ट करेंगे, आज से ही हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और हम धीरे धीरे ऐसे पर्सन बन जाएंगे जिसको लोग चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो अभी के अभी आप कमेंट में लिखेंगे कि आई विल बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाई हूँ कि लोग आपको अगर हल्के में लेते हैं, अगर लोग आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो किसी तरीके से आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं उस इंसान में जिसको इग्नोर करना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट बिल्कुल करना ही करना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।